हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था थर्मोमीटर, रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड भी कर लिया था, उसके बारे में देख लिया था चैप्टर 4 हीट के अंतर्गत। अब हमारी बारी आती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो पहले आप देख लीजिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये देखिए बना हुआ है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका बना हुआ है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आपकी बुक में। कह रहे हैं कि हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक, इसके लिए अब बहुत सारे थर्मामीटर आते हैं फॉर द अदर वर्क्स। ठीक है, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जो आपको स्कूल्स में आराम से मिल जाएगा। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पे पहले ये बॉक्स में कुछ जानकारी दी गई, इसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। करें अलग अलग काम के लिए अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्या नाम होता है उसका? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर का क्या होता है, ये टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे। ये जो मौसम वाले बताते हैं ना कि दिन का तापमान कैसा रहेगा, उसके लिए उसका नाम क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, और हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट जो टेम्परेचर बताया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 है। अच्छा, पहले ये बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कुछ है तो वो क्या होगा? वो बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगा। 100 पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसका ये रेंज है, इसके बीच में ये टेम्परेचर को माप सकता है। अब एक चीज़ आप रिवाइज जो हमने मतलब पीछे बताया था उसको ज़रा रिवाइज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज था, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज था वो हमने आपको कितना बताया था? वो हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस बताया था हमने। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अब लेबोरेटरी का क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि एक बीकर लेना है या फिर बाल्टी लेना है, मग लेना है, उसमें कुछ वाटर लेना है, फिर उसमें जो है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमें इमर्ज करना है, मतलब उसमें डुबाना है, फिर उसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं, उसको अपनी टंग के नीचे रखते हैं, फिर उसका टेम्परेचर देखते हैं, पारा जहाँ तक गया होता है, मरकरी जहाँ तक गया होता है वो देखते हैं। अगर वो नहीं दिख रहा है तो उसको हल्का सा रोटेट करते हैं, टिल्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुछ उसी तरीके से, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बाल्टी में, मग में पानी लिया है। ठीक है, अब इसमें वर्टिकली रख रहे हैं। वर्टिकली मीन्स देखिए इधर को। ठीक है, ये नीचे यहाँ पे देखिए बल्ब है, इसको पानी में डुबा दिया। अब इसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि बल्ब जो है इसका, ये बल्ब जो है इसको हमें उस सरफेस पे टच नहीं करना है, मतलब जो मग है उसमें नहीं टच होना चाहिए, पानी में कायदे से डूबा होना चाहिए, कहीं पर खुला नहीं होना चाहिए। अगर उसको सरफेस में टच कर देंगे तो सरफेस का टेम्परेचर बताने लगेगा, सिर्फ वो पानी में डूबा होना चाहिए और एकदम सीधा वर्टिकली होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। फिर बाकी जितने भी आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग ये करेंगे। फिर आप देखिए कि किसका क्या टेम्परेचर आया, कंपेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से जब हम ऐसा मेज़र करेंगे वाटर, तो जितने भी छात्रों ने अपने अपने थर्मामीटर से मेज़र किया होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आया ही होगा, पॉइंट में आया होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आया ही होगा। क्यों? अब यही चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखिए नीचे उठाया जाएगा बूझों के द्वारा
कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने बताया था 35 से जब 42 रखा गया है उसका क्लिनिकल का, तो इसमें मेजर कर सकते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने कितना बताया था कल, 37 बताया था, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसकी अभी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस हमने बताया अभी, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आंसर उसका ये होगा कि हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो -10 से 110 है, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस को वो माप सकता है। इसलिए उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो क्लिनिकल थर्मामीटर से कम होगी, वो क्लिनिकल थर्मामीटर से कम होगी, ठीक है। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि पानी में डुबा करके जब उसको नापा गया था तो सारे स्टूडेंट्स का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बताता है। अब कुछ यहाँ पे देखिए प्रिकॉशंस बताए गए। इन एडिशन ऑफ द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस किए थे उनको तो करना ही है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते समय, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में कुछ चीज़ें हमें ऐड की गई हैं प्रिकॉशंस में, सावधानियों में, उनको देख लेते हैं। शुड बी कैप्ट अपराइट नॉट टू टिल्टेड। इसमें अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर को जब हम लोग यूज कर रहे थे तो अपनी टंग के नीचे रख रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टल में था, मतलब कि हमारे फेस के सामने था तो वो हॉरिजॉन्टल में था। ये वर्टिकली रहेगा, मतलब कि ये ऐसे रहेगा, ठीक। इसका बल्ब नीचे रहेगा। अब बल्ब शुड बी सराउंडेड, जो मैंने अभी बताया कि बल्ब को जिस सरफेस, जिस भी चीज़ को हम लोग मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर जिसका, उसमें पूरी तरीके से डूबा होना चाहिए और सरफेस को नहीं टच करना चाहिए। बस ये दो हैं, ठीक है। अब आप एक बार इसको रीड ज़रूर करिएगा जो इसमें है, पॉज करके आप वीडियो को, हम बताते तो जा रहे हैं, लाइन टू लाइन नहीं बता रहे हैं, तो आप लाइन इसकी रीड ज़रूर कर लीजिएगा। बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड हाई टेम्परेचर्स। बूझो को समझ में आ गया, बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी, वही चीज़ देखिए यहाँ बूझो ने पूछा है कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, माप सकते हैं पर मापते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उसमें हमारी बॉडी का ओरिजिनल टेम्परेचर 37 हो लेकिन उसमें 35 बता रहा हो। क्यों? क्योंकि उसमें 120 का रेंज लेके चल रहा हो, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी देखिए यहाँ पे दी गई है, एक्टिविटी 5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब उसमें थर्मामीटर को डिप करते हैं। अच्छा, ठीक, इसमें ये बताया गया, इस एक्टिविटी में ये बताया इन्होंने कि जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को हॉट वाटर में डिप करेंगे तो जैसे उसमें वो थर्मामीटर डिप करेंगे वाटर में, वैसे उसका पारा जो है, मरकरी जो है ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। इस एक्टिविटी को एक बार ध्यान में करिए, इस वाली एक्टिविटी को कि जी मान लीजिए कि ये वाला जो वाटर है ये बहुत गर्म है। इसमें हमने जैसे इसको डुबाया, इसका जो पारा है वो धीरे धीरे ऊपर ऐसे चढ़ना शुरू करेगा, और जैसे इसे बाहर निकालेंगे वो फिर वापस धीरे धीरे इधर को आने लगेगा। तो ऐसा क्यों? क्या ये चीज़ क्लिनिकल थर्मामीटर में भी होती है? नहीं, क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक बार आपने माप लिया तो पारा जाके वहीं पे, पारा ऐसे चढ़ेगा यहाँ पे जाके रुक जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जब आप उसको झटकेंगे, जर्क्स देंगे, तब उसमें वापस आता है। इसमें जर्क की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये क्लिनिकल थर्मामीटर का फोटो है। इसमें एक किंक लगा हुआ है। किंक मीन्स होता है गुत्थी। गुत्थी मीन्स शीशे को पिघला के उसकी गोल गोल बना दी गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया। इसकी वजह से पारा नीचे नहीं आता, जब उसको हम लोग झटकते हैं तो फिर नीचे आता है। अब सुनिए इसका वर्क क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने माउथ में रखे हुए हैं, ठीक है। हमने उसको मुंह में 2 मिनट रखा, उसका टेम्परेचर मेजर हो गया। अब हम उसको बाहर निकाल के लाए, जब तक हम उसे पोंछेंगे या फिर उसको धुलेंगे तब तक अगर उसका पारा वापस जा रहा होता तो वो वापस जाके 0 फिर से हो जाता, या फिर जो भी उसका लोवेस्ट मेजरमेंट था वहाँ पे वो पहुँच जाता। अच्छा, अब जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये तो हमारी आंखों के सामने ही है, हम इसको पकड़ के जैसे देख रहे हैं। अब जैसे ही
वो ऊपर चढ़ रहा है। मान लीजिए ऐसे पानी में हमने उसको डुबाया, पानी था गर्म, ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। एक जगह आएगी जहाँ पे स्लो होता, एक जगह आएगी जहाँ पे जाके ऐसे रुक जाएगा। अब उसके ऊपर जा ही नहीं रहा, तो आपको पता चल जाएगा इस पानी का टेम्परेचर इतना ही है। क्लिनिकल थर्मामीटर में भी ऐसा होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक जगह जाके रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो उसी जगह पर रुका रहेगा। ये नहीं होगा कि आपने जैसे बाहर निकाला वो वापस आना शुरू हो गया। इसमें क्या होगा, लेबोरेटरी में वो जा तो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर गया। अब जैसे ही आपने इसको पानी से बाहर निकाला, ये वापस आके ऐसे कम होना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए, ये 2 एक्टिविटी थी, इसमें यही बताया गया था कि किंक क्या होता है, उसमें क्या होता है। अच्छा, अब आप इसको भी ज़रा इस एक्टिविटी 4.5 को रीड कर लीजिएगा, इसको पॉज करके। और ये चीज़ें कुछ यहाँ पे रीड करने वाली हैं। कन्वीनियंट, ये जो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कन्वीनियंट नहीं है, और ये जो पारा उसका नीचे नहीं आएगा। किंक दिखेगा आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर में। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, मैंने बता दिया वो आपको, ये हो गया सब। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी को थर्मोमीटर में यूज करने के ऊपर बहुत सारे कंसर्न है। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ होता है, एंड इज अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर एक थर्मोमीटर टूट जाए तो बड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। आपने देखा होगा इस समय डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं जो मरकरी का यूज नहीं करते हैं। अब ज़्यादातर घरों में यह इसी को यूज किया जाता है, आपने भी देखा होगा कि, और ये फास्ट भी होते हैं। मरकरी वाले को 2 मिनट लगाना, इसमें बहुत जल्दी बता देता है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये ख़राब नहीं होते, इनको ज़्यादा झटकने विटकने की ज़रूरत नहीं है, और टूटने की दिक्कत नहीं है, और टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आजकल ये यूज होते हैं। ये आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ, और आप जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आप नोट्स बनाते चलिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बस आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, और कुछ दिक्कत हो रही तो आप पूछते रहिए। एक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर 2 बार देखिए, रिवीजन आप करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर आपको वीडियो दोबारा देखना है तो आप इस आई बटन पे टच करिए, आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, या फिर तभी थंबनेल बन के आएंगे यहाँ पे जो इधर ये थंबनेल ये बन के आते हैं, इन पे आप टच करके देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन ज़रूर करते रहिए, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। चलिए।